हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं विंटर का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट लेके आई हूँ। ये प्लांट जो है वो उसमें आपको जो ये गमले दिखाई दे रहे हैं फूलों से भरे हुए, इसमें एक गमले में एक बार में 100 से भी ज़्यादा फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और इसमें पत्तियाँ दिखाई नहीं देती और ये गमला पूरा फूलों से भरा रहता है। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैं अभी अपलोड कर चुकी हूँ, पर आज आपको इस प्लांट के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। तो ये प्लांट है सनेनेरिया का प्लांट और ये विंटर का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये जो फ्लावर्स हैं ये आपके जनवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत अधिक ब्लूम करते हैं और इसमें एक एक गमले में 100 से भी ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। इस प्लांट को, सनेनेरिया के प्लांट को आप सीड्स से बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, पर इसके अगर आपको सीड्स लगाने हो तो इस समय इसका फ्लावरिंग चल रहा है। इसके सीड्स अगर आपको लगाने हो तो सीड्स लगाने के सबसे अच्छा समय जो है वो सितंबर का एंड है या अक्टूबर का स्टार्टिंग है। तब आप इसके सीड्स जो हैं वो लगा दीजिए और लगाने में ये धीरे धीरे करके नवंबर दिसंबर में जैसे जैसे जाड़ा तेज़ होता जाता है इसके सैपलिंग्स निकल आते हैं और फिर उनको थोड़ी सी माइन्यूट खाद दे के हम उन्हें ग्रो कर सकते हैं और इसी तरीके की फ्लावरिंग पा सकते हैं। जैसे कि आपको ये सामने जो है ये मेरे खिले हुए गमले दिखाई दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में सनेनेरिया के सभी पॉइंट्स के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगी, हर एक चीज़, इसमें पानी, इसमें खाद कौन सी चाहिए, इसको कहाँ पर रखना है, इसको कैसे आपको अधिक से अधिक फ्लावर लेने हैं, इसकी वैरायटीज़, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा और सनेनेरिया की ग्रोइंग टिप्स के बारे में, सनेनेरिया से अधिक फ्लावर कैसे प्राप्त करें, सभी जानकारी हासिल करिएगा। तो स्किप ना करते हुए मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो सनेनेरिया का प्लांट है ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है और ये इतने अधिक शेड्स में आता है कि आप ये देखिए पूरे गमले जो हैं ये सारे भरे हुए हैं। पर्पल है, पिंक है, डार्क रानी कलर है, सब कलर के, इतने तो कलर्स मेरे ही गार्डन में हैं, गुलदस्ते की तरह लगता है। इसके लगाने में एक बेनिफिट है कि आजकल बहुत से लोगों के पास जो कि आपके जो है अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके पास छोटी छोटी बालकनियां हैं और उनके यहाँ जो है बालकनी में धूप भी कम आती है। उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो सनेनेरिया के प्लांट्स को अपनी बालकनी में लगाएं, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है जो सन के बजाय, जो धूप के बजाय छाया को पसंद करता है, छाया में ही अधिक खिलता है और छाया में ही रहना पसंद करता है। जब ये प्लांट जो है वो अपनी फुल ब्लूमिंग पे आता है तो आप ये मान के चलिए कि ये 1 से 1.5 महीने तक इसके फ्लावर्स इसी प्रकार से खिले रहते हैं और बहुत ऐसा नहीं होता कि आपके आज फ्लावर खिले 2-4 दिन बाद थोड़े से फूल गिर गए फिर फूल झड़ गए, इस तरीके से नहीं होता है। ये पूरा जो है इसका बंच जो है वो करीब 1 या 1.5 महीने तक लास्ट करता है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो आप इसकी 2 वैरायटीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, ये अर्ली परफेक्शन की वैरायटी है, ये आप ग्रो कर सकते हैं। हाइब्रिड क्वालिटी का ये सनेनेरिया है और इसको भी आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। अर्ली परफेक्शन है ये। और दूसरी वैरायटी मैं आपको दिखाऊं, ये है आपका जेस्टर वैरायटी का सनेनेरिया। ये भी बहुत ही खूबसूरत है और ये देखिए बिल्कुल इसमें 100 से भी ज़्यादा इस समय जो है वो फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं। तो ये दोनों ही वैरायटीज़ बहुत अच्छी हैं, हाइब्रिड क्वालिटी है और दोनों को ही आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आपको जो है वो ये है कि नहीं हम परचेज़ करके नहीं, तो ये सीड से बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाता है। साथ ही अक्टूबर में इसके छोटे छोटे सैपलिंग्स नर्सरीज़ में अवेलेबल रहते हैं, उनको लाइए, उनको ग्रो करिए और उनमें जो है वो बिल्कुल माइल्ड आपको फर्टिलाइज़र डालना है, वर्मी कंपोस्ट डालनी है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के इनको ग्रो नहीं करना है। वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है और धीरे धीरे करके ये ग्रो कर जाएंगे और इनमें बड्स आने लगेंगी और ये इसी तरीके से फ्लावरिंग करने लगेंगे। अभी मैं आपको ये दिखाऊं कि इसमें देखिए ये इधर सारे फूल लगे हैं, फिर भी इसमें बड्स रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इधर भी ये देखिए सारा गमला जो है पूरा बड्स से भरा हुआ है। तो कोई बिल्कुल काउंटलेस फ्लावर्स आते हैं।
जिनको कि आप काउंट ही नहीं कर सकते कि इधर ये गमले ऐसे भरे हुए हैं और इधर भी ये बर्ड्स पूरी तैयार हो रही हैं। इन पौधों में अच्छी और इतनी हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हफ्ते में एक बार आप बिल्कुल हल्के हाथ से इन पौधों के जो गमले हैं उनमें गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से होगा ये कि इनको एयर मिलेगी और इनमें जब एयर जाएगी तो ये बहुत अच्छी बडिंग और फ्लावरिंग करते हैं। पौधे के पॉट साइज़ की हम बात कर लेते हैं। 6, 7 या 8 इंच तक का गमला इसके लिए सफिशेंट होता है। बहुत बड़े गमले की इसमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये फ्लावर जो है ये भर के देता है। आप जितना ही बड़ा गमला यूज़ करेंगे आपको पानी भी उसमें उतना ही डालना पड़ेगा। और आप एक बात जान लीजिए कि ये प्लांट बहुत अधिक पानी को पसंद नहीं करता। अगर बड़ा गमला होगा तो पानी ज़्यादा जाएगा, पानी ज़्यादा जाएगा तो उससे इसकी मुलायम जड़ें जो हैं उसमें रॉट हो जाएगा और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो 7 इंच के या 8 इंच के गमले से ज़्यादा बड़ा गमला इसके लिए यूज़ ना करिए। अब जो इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसमें व्यूअर्स पूछते हैं कि सॉइल जो है वो हर आप प्लांट की बता दिया करिए क्योंकि सॉइल जो है वो पौधों की जान होती है। तो अब मैं इस पौधे की भी सॉइल बता देती हूँ कि अगर आप इसको बीज से लगाते हैं या सैपलिंग्स से लगाते हैं, जो लोग अगर परचेज़ करते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप इसको बीज या सैपलिंग्स से लगाते हैं तो आपको इसमें सॉइल कैसी चाहिए। एक वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। सबसे पहले आपको गमला ऐसा चाहिए जिसमें कि आपका ड्रेनेज होल अच्छा बना हुआ हो और जैसे ही आप पानी डालें वैसे ही पानी इसमें पानी का ठहराव ना हो, पानी जो है वो तुरंत ड्रेन हो जाए। तो इस सॉइल मिक्सचर में मैंने इसमें जो है 30% गार्डन सॉइल लिया है, 20% वर्मी कंपोस्ट लिया है। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। और इसके लिए सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड रहे, जिसमें पानी डालते ही निकल जाए, इसके लिए 20% ही मैंने सैंड ली है। और ये मैंने आपकी नीम की खली ली है। नीम की खली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के लिए, क्योंकि नीम की खली जो है वो आपके जो है पेस्ट से जो है वो जड़ों को बचाती है और इसके साथ ही पौधे को ताकत भी देती है। तो आप नीम की खली को ज़रूर ऐड करिए। नीम की खली के साथ ही मैं अपने हर पौधे में जो है वो साफ फंजीसाइड का उपयोग ज़रूर करती हूँ। ये मैंने डाल करके और इस तरीके से इसकी सॉइल का मिक्सचर बना लूँगी। तो इस तरीके का सॉइल मिक्सचर आप बना लीजिए और उसमें आप अपने सनेरिया के पौधों को लगा सकते हैं। और पानी जो है वो कम से कम ही दीजिएगा ताकि जो है इसमें रूट रॉट की समस्या इसकी जड़ों में ना आए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मुलायम होती हैं। तो अब ये एक बहुत ही ज़रूरी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सनेरिया के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। तो देखिए, सनेरिया के पौधे जब आपके ग्रो कर रहे हों तब आप उनमें जो है वो फर्टिलाइज़र कोई भी ऑर्गेनिक डाल सकते हैं, घर का बना हुआ डाल सकते हैं। और बहुत तेज़ इसमें खाद नहीं डालनी है, पर इनका क्योंकि लाइफ पीरियड जो है वो लिमिटेड होता है, विंटर से लेकर के अप्रैल तक खिलते हैं, तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ, जब सैपलिंग्स मैंने लगाए थे तो मैं ये DAP के दानों का यूज़ करती हूँ जब ये बड्स दे रहे हों या जब ये नए गमले में लगे हों। DAP जो है डाई अमोनियम फास्फेट, ये जो है ये जल्दी जो है इनके ऊपर असर करता है। और एक गमले में, क्योंकि बहुत बड़ा गमला नहीं होता है, आपको कुल 6 से 7 दाने तक जो है वो डालने हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये जो अगर हम DAP इसमें एक गमले में डालेंगे तो ये देखिए ये इतना भरा हुआ पौधा होता है कि इसकी जो ये सॉइल होती है ये बहुत कम दिखाई देती है। तो जब दिखाई नहीं देगी तो ये है कि हम कहाँ डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, कुछ पता नहीं लगता। इसके लिए एक आसान तरीका है कि आप इसमें हल्का सा ये साइड से इस तरीके से होल कर सकते हैं और होल करके उसमें साइड में ये छोटे छोटे दाने, जब ये कलियों पर हो, फ्लावरिंग पे हो तब नहीं, जब कलियों पे हो तो आप इनको डाल दीजिए और ऊपर से ये सॉइल से ऐसे ढक दीजिए। तो जब आप इसमें पानी देंगे तो ये पूरी जड़ों में पानी फैल जाएगा और पौधा उसे ले लेगा, बड्स आएंगी और फ्लावरिंग बहुत ही घनी और अच्छी होगी। सनेरिया के गमले में फ्रेंड्स आपको पानी बहुत कम देना है, क्योंकि जो इसका ये क्राउन होता है ये इतना सॉफ्ट होता है कि पानी अगर आप इसमें ज़्यादा देंगे, जब तक गमला सूखा ना हो उसके बावजूद भी आप पानी देंगे, गमला सूखा हो तभी पानी दीजिए, तो इसका जो क्राउन है वो नीचे से गल जाता है, ये पौधा ख़राब हो जाता है।
इसके गमलों की सफाई के ऊपर हमें बहुत अधिक ध्यान देना है। अगर इस तरीके की सड़ी गली लीव्स हैं तो उनको आप तोड़ सकते हैं, आप कैंची से काट के हटा सकते हैं। नहीं तो वो लीफ क्या होगा कि इसके पानी में, इसके गमलों में पड़ी रहती हैं और वो सड़ान पैदा करती हैं, उससे भी पौधा ख़राब हो जाता है। अब मैं इसके पेस्ट के ऊपर बात करूँगी। जो पेस्ट हैं वो इसमें लीफ माइनर का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मेरे गमलों में किसी में भी लीफ माइनर नहीं दिखाई दे रहा है। तो लीफ माइनर मैं आपको बताती हूँ कि एक तरीके का कीड़ा होता है जो अपना लार्वा, आपने देखा होगा अक्सर पौधों की पत्तियों पर बिल्कुल जैसे लाइन होती है उस तरीके का आगे पीछे छोड़ देता है, और वो लार्वा जो है वो धीरे धीरे फैल जाता है पूरी पत्तियों पे, और वो फ्लावर्स का क्लोरोफिल जो है वो सारा चूस लेता है। उससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और हमारे किसी भी गमले के फूल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए आप सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है नीम ऑयल का स्प्रे बना लीजिए एक बॉटल में। मैं हमेशा उसी का यूज़ करती हूँ। वो डाइल्यूट करके मैं उसको छिड़क देती हूँ महीने में 2 महीने में एक बार। अगर आपको इस पे कीड़े दिखाई देते हैं तो उसमें ये पेस्टिसाइड का अटैक है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा और आपका पौधा बिल्कुल साफ़ और हरा भरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, आशा है कि सनेरेरिया के डिटेल्स आपको अच्छे लगे होंगे। ये फ्लावर प्लांट भी अच्छा लगा होगा, खूबसूरत लगा होगा। तो सनेरेरिया के प्लांट्स को अपने गार्डन में लगाइए, सीड से ग्रो करिए, सैपलिंग्स से ग्रो करिए, फ्लावर्स खूब आएंगे। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।